हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हमारे पास यूपी बोर्ड के प्री बोर्ड परीक्षा का एक मार्क पेपर है, ठीक है, जिसका आज हम विकल्पी पोर्शन हल करवाएंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है, विषय है सामाजिक विज्ञान, जो कक्षा 10 की विषय है, ठीक है। ये कहता है कि समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का है, पूर्णांक इसका 70 नंबर का होगा। और इसमें बच्चों ये लिखा है, यह प्रश्न मात्र 2 घंटों एवं 2 घंटों का है, जिसमें जो का और खा 2 खंडों में विभाजित है। खंड का 20 अंक का है, बाकी जो खा है वो 50 अंकों पे आधारित है बच्चों, ठीक है। और इसमें अब हम इसके जो लिखे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनको हल करवाएंगे कि इसमें कौन सा सही कैसे क्या है, ठीक है। ये लिखा है बच्चों, पहला विकल्पी है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो 1789 में जो फ्रांस था बच्चों, वो असीमित राजतंत्र था, ठीक है बच्चों। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो 1789 में फ्रांस असीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र की व्यवस्था थी। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, वो बच्चों था जनरल डायर। जनरल डायर था जिसने, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है बच्चों, ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, अमेरिका में स्थित है। लिखा, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जो है बच्चों, वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, जिसने आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की और बहुत सहायता की, जिससे देश का विकास हुआ। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। तो पहली जूट मिल बच्चों बंगाल में लगाई गई थी, ठीक है। भारत में 1885 में पहली जूट मिल बंगाल में लगाई गई थी। ब्रिटेन में छपाई तकनीक किस देश से आई है, ठीक है बच्चों। तो ये जर्मनी के गुटेनबर्ग से ली गई है। ब्रिटेन में छपाई तकनीक जो है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग से ली गई है। बाकी इसमें कोई सही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ बच्चों, ठीक है। जर्मनी देश से है, ठीक है बच्चों, जर्मनी देश से ली गई थी। जर्मनी देश के गुटेनबर्ग से, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई थी, तो वो बच्चों है जर्मनी देश के गुटेनबर्ग से थी। ना कि भारत से थी, ना जापान से, ना इटली से, ना मलेशिया से, ठीक है। लिखा है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है बच्चों, वो ना तो राजस्थान में, ना तो हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर लिखा है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये लिखा है 1975 में, गलत है बच्चों। 1989 में ये भी गलत है बच्चों। 1980 में ये भी गलत है। 1973 में ये राइट है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1973 में प्रारंभ हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लिखा है, जलमंडल में कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। 95%, ये गलत है, 95% नहीं है। 96%, ये भी नहीं है। 98%, ये भी नहीं है। तो ये लिखा है 97.5%, ये सही है बच्चों। जलमंडल में कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो 97.5% जल जो है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। रबी की फसलों को बोने का सही समय क्या है। तो रबी की फसलों को बोने का सही समय मार्च अप्रैल है, ये भी गलत है। अगस्त सितंबर है, ये भी गलत है। जून जुलाई है, ये भी गलत है। अक्टूबर दिसंबर है, ये सही है बच्चों। यानी कि अक्टूबर और नवंबर माह में हमको रबी की फसलें बोनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो सौर ऊर्जा है, नहीं। पवन ऊर्जा है, नहीं। जूरी ऊर्जा है, नहीं। यानी कि कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। गैर परंपरागत जो ऊर्जाएं हैं
वो सीमित नहीं है, असीमित हैं, लेकिन जो परंपरागत ऊर्जा है वो सीमित है। जैसे कोयला ये सीमित है, ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है बच्चों, फिर अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत यानी कि वह उद्योग जिस पे सारे उद्योग आधारित हैं। वो चाय है? नहीं, चाय नहीं है। गन्ना है? नहीं। जूट है? नहीं। लेकिन लोहा और इस्पात है, ये सही है। क्यों? क्योंकि लोहा और इस्पात से बनी फैक्ट्रियों में चाय, गन्ना और जूट आदि के प्रयोग से प्रोडक्ट पदार्थ बनाए जाते हैं। लेकिन लोहा व इस्पात नहीं होंगे तो ये फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती। इसलिए आधारभूत माने आधारित हैं, तो लोहा और इस्पात पर ये सारी फैक्ट्रियाँ आधारित हैं, इसलिए आधारभूत उद्योग लोहा और इस्पात होगा बच्चों। फिर लिखा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्य वर्ग है। तो तमिल नहीं है बच्चों, ईसाई नहीं है, मुस्लिम नहीं है, मतलब हैं ये सारी हैं लेकिन ये कम है। सबसे ज़्यादा बहुसंख्य, सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो सिंघली जनजाति की है। ठीक है, तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंघली निवास करते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो भारत में बच्चों कुल 28 संघीय राज्य हैं, याद रखना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में केवल बहुसंख्य वर्ग के धर्मों को मान्यता होती है, यानी ये कहता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उनकी मान्यता होती है, ये गलत है बच्चों। ठीक है, फिर लिखा है सभी धर्मों की समान समझना है। ठीक है, और फिर लिखा है धर्म का कोई स्थान नहीं है। फिर लिखा है एक राष्ट्र एक धर्म पर विश्वास, ये भी गलत है बच्चों। अब हमारे दो बच्चे हैं, कौन? सभी धर्मों का समान समझना चाहिए, धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये सही है बच्चों कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से कोई मतलब नहीं है, यानी कि सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, सभी अपना धर्म माने, किसी एक धर्म की बात नहीं की जाती है। धर्म को समानता दी है, समान समझ सकते हो, लेकिन धर्म का कोई स्थान नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत, अब हमारे हिसाब से बच्चों हो सकता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, बाकी इसका क्लियर आंसर नहीं है, जो भी हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर लिखा है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय। आय माने आना, यानी कि धन का आना। जब धन व्यक्ति के पास आएगा तो व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी तो उसका विकास होगा। तो इसीलिए विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय। ठीक है बच्चों, बाकी सब गलत हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो वो भैया मछुआरा है। प्रथम प्राथमिक व्यवस्था जो है वो कृषि है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। बाकी कृषि के बाद शिक्षा, व्यापारी, डाकिया या नहीं, बल्कि मछुआरा है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगला प्रश्न है भैया, यहीं पे हमारा छूट गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, लिखा है सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों का कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं। तो 20% होता है, लेकिन यहाँ 20 का कोई विकल्प नहीं, इसलिए 25% सही है। ठीक है, फिर लिखा है बच्चों भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो वायु मार्ग और समुद्र मार्ग, तो यहाँ पे समुद्री मार्ग से अधिकांश व्यापार होता है। ठीक है बच्चों, यानी समुद्री मार्ग से अधिकांश व्यापार भारत का होता है। ठीक है, तो हमारा ये कैसा लगा वीडियो आपको, आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।